आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे कि मुगल इतिहास में एक ऐसा सेनापति गुजरा जिसने अपने बादशाह का ही अपहरण कर लिया था, अपहरण कर उसे नजरबंद कर दिया था। जी, और वो बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि किसने जहांगीर का अपहरण किया था, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जहांगीर के बारे में बताना चाहते हैं। अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक उन्होंने हुकूमत किया, उन्हें बेटा कोई नहीं हो रहा था। एक दो जब वो 24 साल की उम्र में थे तो उनके एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जिनका नाम हसन हुसैन रखा गया था, लेकिन वो 2 महीने या 3 महीने के अंदर ही वो बच्चे मर गए। उसके बाद उन्हें बहुत दिनों तक बच्चा नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्हें लोगों ने राय दिया है कि आप सलीम चिश्ती के मज़ार पे जाएं आगरा में और उनसे दुआ लें। अकबर बादशाह सलीम चिश्ती के पास गए और सलीम चिश्ती ने उन्हें दुआ दी और कहा कि तुम्हें 3 बेटे होंगे। उन्हीं में सबसे बड़ा बेटा जहांगीर, जिसका असल नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। सलीम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सलीम चिश्ती की दुआ से बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया और जहांगीर उनका टाइटल था। उसके बाद तीन बच्चे हुए। जहांगीर तो हुए, दानियाल और मुराद, ये 3 बच्चे हुए। एक बार अकबर फिर सलीम चिश्ती से मिलने गए और पूछे कि हुजूर ये बताइए कि आप कब तक जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सलीम बोलना शुरू कर देगा या कोई चीज़ याद कर लेगा, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। बताया जाता है कि जब सलीम 2.5 साल का था तो उसके दाई ने उसे कुछ सिखा दिया, आप ये कह सकते हैं कि पोएम सिखा दिया, और उन्होंने याद कर लिया। उसके बाद जब उन्होंने पढ़ा तो दूसरे दिन खबर आई कि सलीम चिश्ती की तबीयत खराब है और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये इस इतिहास में वर्णन है। खैर, 1605 में अकबर की मौत के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठे और 1627 तक यानी 22 साल उन्होंने हुकूमत किया। उसके बाद सलीम जो थे यानी जहांगीर जो थे, जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब के पीते थे। उन्होंने तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि वो एक दिन में 16 गिलास शराब पीते थे और 10 गिलास सुबह में और 6 गिलास शाम में पीते थे। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हमने उसके बाद कम कर दिया। उन्हें अफीम खाने की भी आदत थी। जहांगीर का मुगल काल में इनकी वो रेटिंग नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई जंग कब लड़ी, न इन्होंने सत्ता को विस्तार किया। ये ज़्यादातर शराब और नशे में और औरतों के बीच डूबे रहते थे। हाँ, जहांगीर की खासियत थी कि उन्होंने बजाबते अपने महल के बाहर एक जंजीर लगा दी थी, जिसे इंसाफ की जंजीर कहा जाता था, और अदल के लिए वो बहुत ही मशहूर थे। 1611 में इनकी नूरजहां से शादी हुई। नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था, और नूरजहां की शादी कैसे हुई ये एक अलग कहानी है, प्रेम कहानी। इसका नेक्स्ट वीडियो में आप इस पर देखिएगा। नूरजहां की शादी होने के बाद नूरजहां बहुत ही पावरफुल बन गई क्योंकि जहांगीर जो थे वो हमेशा नशे में चूर रहते थे, और तो हुकूमत नूरजहां ने चलाना शुरू कर दिया। बल्कि नूरजहां जंटा के नाम से हिस्ट्री में एक वर्ड आता है, जंटा मतलब एक ग्रुप। उन्होंने अपना एक पूरा ग्रुप बना लिया था। ये ईरान की थी, और वहाँ कह सकते हैं कि दरबार में ईरानियों का पावर बढ़ गया था। सभी बड़े पोस्ट पर नूरजहां ने ईरानियों को भी बैठा लिया था और खुद हुकूमत कराती थी। इतिहासकार का ये भी कहना है कि नूरजहां खुद जहांगीर को शराब और अफीम के नशे में रखती थी और पूरे सत्ता पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। 1626 की कहानी है, जब महावत खान जिनका नाम जमान बेग था, महावत खान को पहले 500 सिपाही का हेड बनाया गया, लेकिन जब जहांगीर गद्दी पे बैठे तो उन्होंने इनको 1500 सिपाही का उन्हें हेड बनाया गया और उनके काम से खुश होकर चीफ ऑफ आर्मी भी बना दिया।
मतलब फौज के जनरल बना दिए। महावत खान की दोस्ती परवेज यानी शाहजादा परवेज से ज़्यादा हो गई और ये बात नूरजहां को खटकने लगी कि एक चीफ ऑफ आर्मी जो है वो एक बादशाह से, एक शहजादा से कैसे दोस्ती कर सकता है। इस नूरजहां ने महावत खान को परवेज से अलग करने के लिए हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर सरकारी नोटिस गई कि आप या तो परवेज खान को साथ छोड़े, आप परवेज का साथ छोड़े, आप बंगाल जाएं या दरबार में हाजिरी दें। महावत खान बंगाल नहीं गए और दरबार में हाजिरी दी गई। उसके बाद महावत खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपको कहा गया था कि परवेज के साथ न रहें, यानी शहजादा के साथ नहीं रहें, लेकिन आपने नहीं माना। दूसरा, आपको हाथी और घोड़े जो मेंटेन करने थे फौज के लिए, आपने नहीं किया। आपको जो पैसे दिए थे फौज के मेंटेनेंस के लिए, उसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। उसके अलावा आपने अपनी बेटी की शादी जो है उमर नक्शबंदी के बेटे से आपने एंगेजमेंट किया है बगैर शाही परमिशन से। ये गलत है, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा। कहा जाता है कि इनके दामाद, महावत खान के दामाद बरखुरदार को जेल में डाल दिया गया और फिर उसे मरवा दिया गया। उसके बाद 1626 में महावत खान जो थे विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने 5000 राजपूत सैनिकों के साथ शाही शिविर जहाँ पे बादशाह थे उनको घेर लिया। उस वक्त जहांगीर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन नूरजहां और अशफाक खान जो है और शहरयार नदी पार करके जा चुके थे। लेकिन महावत खान ने बादशाह का पूरा एहतमाम रखा, बादशाह को वही रिस्पेक्ट दी। और क्योंकि जहांगीर नशे में रहते थे, उन्हें ये पता भी नहीं चला कि वो महावत खान के अधीन है या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें पूरी इज्जत दी गई। उधर महावत खान ने अपने बेटे बहरोज को अटक भेजा और वहां अशफाक खान ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब प्रशासन में नूरजहां के स्थान पे महावत खान ने अपनी जो है वहां पे पावर बढ़ाने लगे और कई लोगों को हटाकर नूरजहां के जो ऑफिसर थे हटाकर अपने ऑफिसर को नियुक्त किया। वहीं दूसरी ओर नूरजहां शांति से कहाँ बैठ सकती थी, उन्होंने जहांगीर के वफादार लोगों के साथ मिलकर नूरजहां ने पूरी प्लानिंग बनाई और लाहौर में राजपूत सैनिकों से जहांगीर को मुक्त करा दिया। महावत खान को घायल राजपूत सैनिक और उनके परिवार के महावत खान को और उनके जो फौज थी उसके साथ उनको भागना पड़ा और गोरखपुर के किले में जाकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन ये वाकया 1626 में हुआ था, लेकिन एक साल बाद जहांगीर की मौत हो गई और उसके बाद शाहजहां जब गद्दी में बैठे तो उन्होंने महावत खान को अपना सेनापति बना लिया। लेकिन ये मुगल का इतिहास का ये एक घटना है कि एक उनका ही सेनापति ने अपने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था। अब अगला वीडियो आप देखेंगे जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत पर एक वीडियो इंतजार कीजिए।